नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गाजीपुर के एक निजी होटल में 3 दिवसीय बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। प्रशिक्षण शिविर के 2 सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु ने भी भाग लिया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रशिक्षण शिविर के बाद राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रथम और दूसरे सत्र के लिए आने का मौका मिला है। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि प्रशिक्षण में केंद्र से प्रदेश तक के कार्यकर्ताओं को सरकार की तमाम योजनाओं को अवगत कराने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, जो आम जनमानस तक सरकार की योजनाओं को बताने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने बताया है कि केंद्र प्रदेश सरकार की 396 योजनाएं गरीबों के हित में लागू हैं। सरकार की इन तमाम योजनाओं को पार्टी के कार्यकर्ता आम जनमानस तक पहुंचाने का और बताने का काम करेंगे। वहीं शिवपाल यादव और कांग्रेस के द्वारा आजम खान से मिलने की बात पर कहा कि आजम खान के कर्मों की सजा मिल रही है। गलत नीतियां, गलत सोच के तहत उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। जबरन जमीन कब्जा करके कुछ ऐसी संस्थाएं खड़ा कर लिया गया और ये किसी और की नहीं बल्कि अपने समाज के लिए लोगों को सताकर साम्राज्य खड़ा किया गया था। जो उनका ये तिलिस्म टूटा है और उनके कुछ करने से समाज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके कब रिश्ते बनते हैं और कब टूटते हैं ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके संबंध भी मौसम की तरह बदलते हैं। वहीं शिवपाल यादव ने बीजेपी में शामिल होने की संभावना पर कहा, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियों में देश के प्रति अगर वे खड़े हैं और इन नीतियों के बारे में सोचेंगे तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सोचेगी। वही मुख्यमंत्री के 100 दिनों के कार्यों के बारे में कहा कि सभी विभागों ने अपने कार्यों को लेकर जो कर प्रस्तुत किया है, वह क्या करना चाहते हैं, फाइनल मुहर लगाना अभी बाकी है। लक्ष्य केवल 100 दिन का नहीं है बल्कि 6 महीने, 2 साल और 5 साल तक के लिए है। समयबद्ध तरीके से सबका निस्तारण किया जाएगा। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। पार्टी के द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें आज मुझे पहले और दूसरे सत्र के लिए यहाँ कुछ विषयों पर बात करनी थी। इसी सिलसिले में आज गाजीपुर आने का अवसर मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, वो शायद दुनिया में इनसे जागृत किसी दल के पदाधिकारी या कार्यकर्ता नहीं हो सकते। 24 घंटा काम करते हैं, समाज के बीच में काम करते हैं। लेकिन केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो हमारी नीतियां हैं, जो कार्यक्रम लागू हैं, उन सब को जनाने के लिए, कह लीजिए कि उन सब से अवगत कराने के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता जब जानेगा उन चीज़ों को विस्तृत तौर पर, तब समाज के बीच में जब जाएगा तो लोगों को उन नीतियों के बारे में बताएगा जो जन कल्याणकारी, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो योजनाएं भारत सरकार की वर्तमान में काम कर रही हैं। कुल 396 योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सरकार के द्वारा गरीबों के हित के लिए लागू हैं। तो उन सब से अवगत कराना, अलग अलग विषय निर्धारित है और उन विषयों पर उन लोगों को और जागरूक करना, जिससे कि वो समाज के बीच जाकर अपनी नीतियों का, पार्टी के कार्यों का और उसका प्रचार प्रसार कर सकें। आजम खान के कर्मों की सज़ा उनको मिल रही है। अपने कहा जाता है ना कि गलत नीतियों के चलते, गलत सोच के चलते, गलत फैसलों के चलते उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया था जो गलत, नाजायज़ था। जबरन ज़मीन कब्जा करके उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाएं खड़ी कर लिया था तो अपने ही समाज के लोगों को, ऐसा नहीं है तो उन्होंने किसी गैर को सताया हो, अपनों को सता के, अपनों को परेशान करके उन्होंने एक ऐसा तिलिस्म विकसित किया था। वही तिलिस्म टूटा है, परेशान है और उनके कुछ भी करने से समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कब रिश्ते बनते हैं उनके, कब टूटते हैं, ये समझना बड़ा कठिन है। तो परिवार में उनके खून के रिश्ते भी रोज़ सुबह शाम मौसम की तरह बदलते हैं, तो हम गैरों से उनके रिश्ते कैसे हैं इस पर कोई टिप्पणी करने से अच्छा है कि उनको जो हो रहा है होने दिया जाए। अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियों में देश के साथ अगर वो खड़े हैं
भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ उनमें उनका भरोसा पैदा होगा तो पार्टी ज़रूर सोचेगी, लेकिन उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा। वो दोनों तरफ नहीं चल सकते, अपने मन के, अपने विचारों को और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को उनको सुन के काम करना पड़ेगा। अगर वो परिवर्तित करते हैं अपने आप को तो स्वागत है। योजनाओं पे डिस्कशन हो चुका है, फाइनल रूप मुख्यमंत्री जी ने पूरा सारे विभागों ने अपना कार्य का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है कि वो क्या करना चाहते हैं। फाइनल मुहर लगनी बाकी है, जो ही वो फाइनल कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी कैबिनेट, फिर वो उसकी है, जो ही वो फाइनल कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी कैबिनेट, फिर वो समाज के सामने आ जाएगा। वो लक्ष्य सिर्फ 100 दिन का नहीं है, 100 दिन का है, 6 महीने का है, 2 साल का है और पूरे 5 साल का है। समयबद्ध तरीके से सबका निर्धारण किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।